Hello student, last video we start a new lesson chapter number 5, the primary activities. We know about the hunting and gathering. Today's topic is agriculture. So start today's topic. Agriculture is practiced under multiple combination of physical and social economic conditions which give rise the different type of एग्रीकल्चर सिस्टम्स। जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है वो बहुत ही अनेक जो कॉम्बिनेशंस अनेक तरीके के जो फिजिकल है यानी कि जो भौतिक और सोशल यानी कि सामाजिक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो कंडीशंस होती हैं, आर्थिक जो दशाएं होती हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। इसके आधार पर जो एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट टाइप्स यानी कि बहुत कई तरीके की जो कृषि है, कृषि की जो व्यवस्था है उसमें उसे बांटा गया है। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोइंग ऑफ लाइव स्टॉक राइस द फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चर सिस्टम। अगर हम देखते हैं तो जो डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग यानी कि जो कृषि करने के जो तरीके हैं उनके आधार पर, और साथ ही साथ जो क्रॉप है यानी कि जो हमारी जो फसलें होती हैं, फसलों के जो टाइप्स हैं, फसलों के प्रकार के आधार पर भी जो एग्रीकल्चर है उसे कई भागों में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट agriculture system is substance agriculture. Substance agriculture is one in which the farming areas consume all of nearly so the product locally grow. It can be grouped in two categories: primitive substance agriculture and intensive सब्सटेंस एग्रीकल्चर। जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग एरिया यानी कि जहाँ पर कृषि की जाती है वह क्षेत्र बहुत पास पास में होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो लोकेटली ग्रो यानी कि एक साथ उत्पादित होता है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है और एक इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होता है। फर्स्ट वी आर नो अबाउट प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। Primitive substance agriculture on shifting cultivation is widely practiced on many tribes in the tropics, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia। अगर हम देखें तो जो प्रीमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जिसमें अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें हैं उनको स्थानांतरित करके बोया जाता है। इस तरीके का ज़्यादातर जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है वो ट्राइब्स एरियाज़ यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। स्पेशली अगर हम देखें तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसको अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर इस तरीके की एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है। द वेजिटेशन इज यूजली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एश एट द फर्टिलाइट फ्रॉम द सॉइल। जो हम देखते हैं इसके अंदर जो वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति होती है उसे आग से जलाकर उसे साफ कर लिया जाता है और उसकी जो ऐश होती है यानी कि उसकी जो राख रह जाती है उसे फर्टिलाइट यानी कि जो एक खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, उसे सॉइल यानी कि जो मिट्टी है उसमें मिला दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ट्रस्ट आल्सो कॉल्ड सलाश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यानी कि जो हम देखते हैं कि जो स्थानांतरित जो कृषि है उसे हम सलाश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी
जानते हैं। द कल्टिवेटेड practice and very small and cultivation is done with very primitive tools such as stick and horns। यानी कि जो ये कल्टिव शिफ्टिंग कल्टिवेशंस है वो बहुत ही छोटे एरिया में, बहुत ही का स्मॉल जो एरियाज़ में है वो छोटे क्षेत्रों में की जाती है। और इसमें जो परंपरागत जो टूल्स होते हैं, परंपरागत जो कृषि के जो औजार होते हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय, जिसमें 3 से 5 साल के अंदर द सॉयल लुक द फर्टिलाइट एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट ऑफ क्लियर अदर पीच ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ फॉर कल्टीवेशन। कुछ समय बाद यानी कि 3 से 5 साल तक उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है। उसके बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और जो किसान है वो दूसरे क्षेत्र में यानी कि जो फॉरेस्ट है, जंगल के दूसरे क्षेत्र में जाकर और ठीक उसी प्रकार से जो वहाँ की जो वनस्पति वेजिटेशन होता है उसे फायर से क्लियर करके और फिर उस क्षेत्र में कृषि करना प्रारंभ कर देता है। द फार्मर मैनी रिटर्न ऑफ द अर्लियर पेज आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय बाद जब एक स्थान पर कृषि बंद हो जाती है तो वह जो फार्मर होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं वो वापस अपने पुराने स्थान पर आके कृषि करने लग जाते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ जूम बिकम लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस द फर्टिलाइज इन डिफरेंट पार्टिकल्स। यानी कि इससे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यानी कि जो स्थानांतरित जो कृषि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो ये होती है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार जाया जाता है, बार बार उस पर कृषि की जाती है, तो उसकी जो सॉइल होती है, सॉइल की जो फर्टिलाइट यानी कि जो उपजाऊ जो पार्टिकल्स होते हैं, उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। It is prevalent of tropical region in different names। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया में, उसमें इस जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको झूमिंग के नाम से बुलाया जाता है। वहीं पर जो सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से बुलाया जाता है और साथ ही साथ मैक्सिको में इसे लादांग के नाम से मैक्सिको, और जो लादांग में इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग के नाम से जाना जाता है। फाइंड आउट अदर एरियाज एंड द नेम विच वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ डन। और अलग अलग क्षेत्रों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है।